राजस्थान में मंत्रिमंडल में फेरबदल और विस्तार की चर्चा जहां एक तरफ जोरों से देखने को मिल रही है, तो दूसरी तरफ आज राजस्थान में कैबिनेट और मंत्रिमंडल को लेकर बैठक है जो सीएमओ में आयोजित होगी, जिसमें कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री शामिल होंगे और उसके बाद जो मंत्रिमंडल की जो बैठक है वह होगी। आपको बता दें कि अंता जो चुनाव हुआ था, जिसमें भाजपा के चुनाव हारने के बाद अब चर्चा कई समय से देखने को मिल रही थी, क्या मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा, विस्तार होगा या फिर कुछ और देखने को मिलेगा, जो गुजरात में देखने को मिला था, जिस तरह से मुख्यमंत्री को छोड़कर पूरा मंत्रिमंडल था जिसको हटाया गया था और फिर से नया मंत्रिमंडल का गठन हुआ था। क्या वैसा ही राजस्थान में होगा, क्योंकि जिस अंता चुनाव को लेकर भाजपा जीत का दावा कर रही थी और उस अंता उपचुनाव को लेकर भी कई सारी चर्चा थी कि क्या अगर भाजपा अंता चुनाव जीतती है तो क्या मंत्रिमंडल में किस तरह का बदलाव होगा, क्या देखने को मिला। लेकिन चुनाव है जो अंता में भाजपा हार जाती है और अब कहीं न कहीं मंत्रिमंडल की बैठक, कैबिनेट की बैठक आ जाए और कई बड़ी चर्चा इसमें हो सकती है। एक तरफ जो गुजरात में जो देखने को मिला था, ऐसा राजस्थान में भी हो सकता है क्या, इसको लेकर भी चर्चा है जो देखने को मिले। हालांकि कई लोगों का कहना है कि आज जो कैबिनेट और मंत्रिमंडल की बैठक है, जिसमें एक सरकार के 2 साल पूरे हो रहे हैं आगामी महीने में, तो उसको लेकर चर्चा होगी। आगामी जो 2 साल के जो कार्यक्रम हैं उसको लेकर चर्चा हो सकती है। दूसरी तरफ पंचायत और निकाय चुनाव जिसको लेकर कई बार हाईकोर्ट की ओर से फटकार भी है जो सरकार को मिल चुकी है, तो उसको लेकर क्या चर्चा होगी, या फिर दूसरे ऐसे जो राजस्थान में जो मुद्दे हैं जिनको लेकर भी क्या चर्चा होगी, उसको लेकर कई ऐसे जो कयास है जो भी लगाए जा रहे हैं कि मंत्रिमंडल में कई ऐसी जो चर्चा है जो हो सकती है। एक तरफ आगामी महीने में जो राजस्थान में जो प्रवासी दिवस है, उस दिन एक बड़ा प्रवासी सम्मेलन जो सरकार कराने की तैयारी करी और उसमें प्रधानमंत्री को भी उसका निमंत्रण दिया जाना है, तो उसको लेकर भी उस कैबिनेट और जो मंत्रिमंडल की जो बैठक होगी जिसमें चर्चा होगी। आपको बता दें कि सीएमओ में जो बैठक होगी जिसमें मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दोनों, उसके साथ ही जो कैबिनेट है वह शामिल होगा। पहले कैबिनेट की बैठक होगी और कैबिनेट की बैठक के तुरंत बाद जो मंत्रिमंडल है, मंत्रिमंडल की बैठक होगी, जिसमें भी कई सारी चर्चा है जो होगी। लेकिन चर्चा जोरों पर देखने को मिले, क्योंकि जो संगठन के जो अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष, वह पहले से ही संकेत है, जो इशारा है जो कर चुके हैं कि कई ऐसे जो मंत्री हैं जिनको संगठन में लाया जाएगा और युवाओं को मौका देंगे। तो क्या अब कोई न कोई बड़ा फेरबदल है जो मंत्रिमंडल और इस विस्तार में देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक तरफ कैबिनेट की बैठक, मंत्रिमंडल की बैठक और उसमें कई ऐसे संकेत है जो भी मिल सकते हैं, कई ऐसी जो चर्चा है वह भी इसको लेकर सामने आ सकती है। और ऐसे में प्रदेश में चर्चा आज जोरों पर है। सभी की नज़र इस मंत्रिमंडल और कैबिनेट की बैठक पर टिकी हुई है कि क्या कैबिनेट और मंत्रिमंडल की बैठक में होगा, क्या इसको लेकर भी कोई चर्चा होगी कि क्या मंत्रिमंडल में विस्तार या पुनर्गठन जैसा कोई मामला है जो मंत्रिमंडल को लेकर सामने आएगा, या फिर दूसरी जो चर्चा है वह इसमें लेकर देखने को मिलेगी। क्योंकि कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर भी चर्चा देखने को मिल रही है। हालांकि ऐसे भर्ती को लेकर जो सरकार की ओर से जो जवाब था उसको लेकर भी चर्चा है जो देखने को मिल रही है। पंचायत निकाय चुनाव हो, आगामी 2 साल के जो कार्यक्रम हो, प्रवासी सम्मेलन हो, उसके साथ ऐसे कई ऐसे जो मुद्दे हैं जिनको लेकर कैबिनेट और मंत्रिमंडल में चर्चा भी हो सकती है और उसके साथ ही दूसरे ऐसे जो मुद्दे हैं जिनको लेकर भी चर्चा जो है वह होगी। और लेकिन मंत्रिमंडल के को लेकर, फेरबदल को लेकर जो चर्चा है वह अब जोरों पर देखने को मिल रही है। TV9 के लिए राजेश डांगी।